हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उनके सारे प्रोविजंस देखे थे। चलिए, हाई कोर्ट जो है हमारे संविधान के भाग 6 पार्ट 6 में आर्टिकल 214 टू 231 में मेंशन किया गया है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था थी, पहले एक स्टेट एक हाई कोर्ट होगा, हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स और यूटीज़ के लिए कॉमन कोर्ट हो सकता है। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, यानी कि एक ही हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में 2 या 2 से अधिक स्टेट्स भी आ सकते हैं, यूटीज़ भी आ सकते हैं। हाई कोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में, ओल्डेस्ट वन। इसका जो स्थापना हुआ था 2 जुलाई 1862। हमारे इंडिया में प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट्स हैं और 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए कॉमन है, यानी कि कॉमन कोर्ट बने हुए हैं। सबसे लेटेस्ट जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई है वो आंध्र प्रदेश के लिए 1 जनवरी 2019 को इसका स्थापना की गई है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें हाई कोर्ट्स के, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो किसी भी हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके अलावा जो अदर जजेस होंगे, अदर जजेस, उनकी संख्या निर्धारित नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का वर्कलोड है। वर्कलोड ज़्यादा होने पर वहाँ पर ज़्यादा जजों की नियुक्ति की जाएगी, या फिर कम रहने पर कम जजों की नियुक्ति की जाएगी। कोई भी नंबर इसका फिक्स नहीं किया गया है और इसकी नियुक्ति जो है अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से किया जाएगा। चल देखते हैं हम लोग इसकी नियुक्ति कैसे होती है। जजों का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में कैसे होता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसे नियुक्त करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे प्लस कंसर्न जो भी स्टेट हैं उस स्टेट के गवर्नर से परामर्श करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति की जाएगी। जो अदर जजेस होंगे चीफ जस्टिस को छोड़ करके, उनकी नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस गवर्नर से परामर्श करके ही अदर्स जो जज होंगे उन जजों की नियुक्ति की जाएगी। थर्ड जजेस केस 1998 में यह व्यवस्था की गई इस केस में कि CJI जो है 2 सीनियर मोस्ट जजों के साथ परामर्श करेंगे। CJI 2 सीनियर मोस्ट जजों से परामर्श करेंगे। जजों की नियुक्ति को लेकर के अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज नियुक्त होने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन होना चाहिए।
किसी भी कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज या फिर हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट्स में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहे हों तभी वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। तो देखते हैं रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, आर्टिकल 217। जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए किया गया है रिमूवल का प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस हाई कोर्ट के जजों के लिए भी की गई है। यानी कि जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है और आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है कि हाई कोर्ट के जजों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग, जो कि आर्टिकल 217 में उसी को फिर मेंशन किया गया है। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो साबित कदाचार मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, या तो कदाचार के मामले में या फिर अयोग्यता के मामले में, इनकैपेबल के मामले में, इनकैपेसिटी के मामले में उसे रिमूव किया जा सकता है। जजों से जुड़े हुए कुछ जो फैक्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट के जजों का जो रिटायरमेंट होगा, हाई कोर्ट के जजों का रिटायरमेंट 62 ईयर की उम्र प्राप्त करने पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 ईयर था। ये रिटायरमेंट के बाद निजी वकालत भी कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही, या फिर किसी हाई कोर्ट में। लेकिन जिस कोर्ट से वो रिटायर होंगे उस कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जज का जो वेतन होता है, सैलरी और जो भी भत्ते होते हैं, सैलरी और भत्ते स्टेट के ही संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन इसके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दिया जाता है, पेंशन इंडिया के यानी कि सेंटर के कॉन्सोलिडेट फंड से दिया जाता है। कहने का मतलब जब तक रिटर्न नहीं होते हैं तो उसको सैलरी और भत्ते जो भी मिलता है उसको स्टेट के संचित निधि से, कॉन्सोलिडेट फंड से मिलता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं, उसको जब पेंशन देना होता है तो वो सेंटर के संचित निधि से दिया जाता है। ये देखते हैं एडिशनल जजों की नियुक्ति, एडिशनल अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, या सिर्फ हाई कोर्ट्स में ही होता है अतिरिक्त जज। राष्ट्रपति हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 2 वर्षों के लिए ही एडिशनल जजेस की नियुक्ति कर सकता है, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एडिशनल जज नियुक्त किया जाएगा, इसकी जो योग्यता होनी चाहिए वही योग्यता होनी चाहिए जो एक हाई कोर्ट के जज बनने के लिए होता है, और इसे सिर्फ 2 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता है। इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है एक्टिंग जजों की, एडिशनल जजों की। तो दोस्तों हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी देखा था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को, आर्टिकल 129 के अंतर्गत। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वह कोर्ट होता है जो 2 शर्त को पूरा करता है, 2 कंडीशन को फुलफिल करता है। जिसमें कि किसी कोर्ट के द्वारा दिया गया जो फैसला होगा उसे साक्ष्य या प्रमाण के तौर पर दूसरे कोर्ट्स में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वह अपने अवमानना के लिए किसी को भी दंडित कर सकता है, तभी वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है। हाई कोर्ट और
सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया गया। तो ये दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू।